नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज वृषभ राशि के जातकों के लिए जब शनि मंगल 39 दिन के लिए, सूर्य राहु 30 दिन के लिए युति कर रहे हैं। शनि और मंगल आपके दशम भाव में 39 दिन तक और सूर्य राहु एकादश भाव में 30 दिन तक युति करेंगे। इस युति संबंध में वृषभ राशि के जातकों के लिए जो यह बेमेल गठबंधन है, इसकी होगी हार, खत्म होगा आपका इंतजार। यह थंबनेल बना हुआ है, यह ग्रहों का गोचर है, यह 39 और 30 दिन का। इसमें देखा जाए तो यह जो सूर्य और राहु की स्थिति है, यह ग्रहण दोष निर्मित करती है एकादश भाव में, और आपके पंचम भाव में भी ग्रहण दोष होता है। आपकी वृषभ राशि के पंचम राशि में, पंचम स्थान में अर्थात कन्या में, कन्या जहाँ 6 लिखा हुआ है पंचम भाव में, और वह 25 मार्च को होगी पंचम भाव में ग्रहण की स्थिति, और एकादश भाव में 8 अप्रैल 2024 को होगी। मित्रों, इसी पर फोकस रहेगा और यह ग्रहण दोष किस प्रकार से आपका निष्फल होने वाला है और आपके जो पॉजिटिव पॉइंट इसमें हैं, सकारात्मक बातें, तथ्य, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, यह जो राशि का आपकी वृषभ राशि का विश्लेषण है, यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, विश्वास रखते हैं ज्योतिष में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। मित्रों, विषय पर आते हुए, यह जो 39 दिन शनि मंगल की युति है वृषभ राशि के जातकों के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण, आप समझिए इसको। मैं आपको समझाऊंगा कैसे यह ग्रहण दोष आप पर घटित होने वाला नहीं है, आपको कोई नुकसान कैसे नहीं होने वाला है, मैं वह सिद्ध करूंगा। लोग अनेक ज्योतिषी भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा पक्ष दूसरा है। वह क्या है? ग्रहण दोष 25 मार्च को चंद्रमा और केतु की युति से बनेगा और सूर्य नारायण भगवान की राहु की युति के साथ बनेगा 8 अप्रैल को। युति तो उनकी हो गई है पहले ही 14 मार्च को, लेकिन जो उनकी डिग्रीज बहुत नजदीक आएंगी, जो डिग्रीज होंगी सूर्य और राहु की, तब ग्रहण दोष अष्टमी में, तब ग्रहण काल होता है, वही अष्टमी में ग्रहण है। ग्रहण दोष उसी से निर्मित होता है। एक भाव में तो वो 30 दिन रहते हैं। तो यह जो है, सबसे पहले आपको बताता हूं, यह आपको परेशान कैसे नहीं करेगा। जो आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, वह दशम भाव में हैं, कर्म भाव में हैं, और यह युग कारक की स्थिति में हैं। यह 31 मार्च तक यहाँ रहेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, जो आपका दूसरा भाव है, धन भाव है, धन के स्वामी हैं, परिवार कुटुंब के स्वामी हैं बुध भगवान, बुध महाराज, जो वाणी के भी देवता हैं, वह आपके एकादश भाव में विराजमान है। हालांकि वहां पर वह नीच की स्थिति में है, लेकिन नीच स्थिति से 26 मार्च को वो वहां से निकल जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, द्वादश भाव में आपके आ जाएंगे। यह आपके लिए शुभ परिणाम है। तीसरा जो बिंदु है, चतुर्थ भाव, जो आपके सुखेश हैं सूर्य नारायण भगवान, वह एकादश भाव में विराजमान है। हालांकि वह राहु के साथ विराजमान है। सूर्य नारायण भगवान कहीं भी स्थित हों 12 भाव में, किसी की भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में स्थित हों, सूर्य नारायण भगवान को किसी भी भाव में रहने का कोई भी दोष नहीं है। चाहे वह दोष स्थान है, बुरा भाव है, अच्छा भाव है, वहाँ वो अच्छा ही अच्छा फल करते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं। और इस सृष्टि की जो सुषुप्ति है, निद्रा है, प्रमाद है, आलस्य है, उसको दूर करने वाले कौन हैं? सूर्य नारायण भगवान हैं। इसलिए वह पापी ग्रह नहीं है, वह राजा हैं, नवग्रहों के वह राजा हैं, अधिष्ठाता हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं।
तो वह एकादश भाव में चतुर्थ सुखेश होकर के आपके एकादश भाव में विराजमान है। और जो पंचमेश आपके बुध हैं वह भी एकादश में विराजमान है। वहां से अपनी उच्च राशि को नीच में स्थित होकर के एकादश में स्थित होकर के उच्च राशि को देख रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिलने वाला है। जो सप्तमेश हैं, रोजगार, नित्य नैमित्तिक जो रोज काम धंधे हम करते हैं उसके स्वामी बुध, वो भी एकादश में मंगल, क्षमा कीजिएगा, मंगल महाराज वह दशम भाव में, और वह भी दशम भाव में दिग्बली होकर के विराजमान हैं। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह आपके नवमेश भाग्येश शनि महाराज मूल त्रिकोण में अपनी ही राशि में योग कारक की स्थिति में भी हैं और राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। वह मूल त्रिकोण में दशम भाव में आपके कर्म कैरियर के भाव में विराजमान है। यह मैंने 7 बिंदु आपको बताए जो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। अब इनकी आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग और कर दूं। जो आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, वह राजयोग बना रहे हैं। आपको इन 39 दिनों में और 30 दिनों में बहुत अद्भुत आपके रोजगार से, करियर से संबंधित बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा उत्तम कोटि का रहने वाला है। वाणी आपकी नियंत्रण में उसको रखेंगे तो आपके जो घर परिवार में हैं छोटी मोटी बातें हैं उनको आप नज़रअंदाज कर दीजिए, उनको अनसुना कर दीजिए, तो आपके लिए यह बहुत शुभ फलदायक होगा। घर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। चतुर्थ सुखेश सूर्य नारायण भगवान, हालांकि चतुर्थ भाव से वह अष्टम भाव में विराजमान हैं, लेकिन अपने मित्र की राशि में विराजमान है। राहु के साथ होते हुए भी आपको शुभ, क्योंकि वह आपका लाभ भाव भी है, लाभ भाव में होने के कारण आपको भूमि, वाहन, भवन, घोड़ा, गाड़ी, लौकिक भौतिक सुख जितने भी होते हैं सूर्य नारायण भगवान इन 30 दिनों में आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि के वो अपनी राशि के वो जब स्वामी होकर के लाभ भाव में आपके विराजमान हैं तो अच्छा उत्तम प्रभाव देंगे। 25 मार्च को ग्रहण दोष आपके पंचम भाव में बनने वाला है। 25 मार्च को यह पूर्णमासी का दिन होगा। इस दिन आप जब सायंकाल में चंद्रमा उदय हो तो उनकी रोशनी में 10 मिनट आप अवश्य विश्राम कीजिए, बैठिए और चंद्रमा को निहारिए, उनको प्रणाम कीजिए। उनकी जो चांदनी है उसका सेवन करके आप इस दोष से, ग्रहण दोष से बच जाएंगे। आपको उच्च शिक्षा में और संतान सुख में, संतान के शुभ समाचार मिलने में बहुत सहायता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास कर पाएंगे और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद आप जाएंगे अपने कैरियर क्षेत्र में। वहाँ आपका जैसे चांदनी है ऐसे 4 चांद लगेंगे आपके कैरियर में। बात करता हूँ सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके दैनिक रोजगार का कार्य करने का भाव है, जो हम रोज रोज काम करते हैं और शाम को उसको कमा करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। उसके स्वामी भी दशम भाव में आपके कैरियर कर्म भाव में विराजमान है। कर्म कार्य आपका बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि वहां पर मंगल दिग्बली हैं। हालांकि वह शनि के साथ विस्फोटक योग बना रहे हैं, लेकिन जब शनि भी अपने मूल त्रिकोण में हैं और मंगल वहां पर दिग्बली हो रहे हैं तो उनका जो अंतर्द्वंद है वो चलता रहेगा, लेकिन आपके कार्य से संबंधित कोई बाधा आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र भी वहां पर विराजमान हैं। भाग्येश शनि, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वह कर्म स्थान में विराजमान है और वह हैं आपके मूल त्रिकोण में, अपनी ही स्वराशि में हैं। तो आप निश्चिंत रहें। तो यह बेमेल गठबंधन की होगी हार। जो बेमेल गठबंधन, अब आप देखिए आपके कर्म भाव, कैरियर भाव से लेकर के द्वादश व्यय भाव तक, इन्हीं 3 भावों में यह सारे 7 ग्रह विराजमान हैं। चंद्रमा और केतु को हम यदि अलग छोड़ दें तो 7 ग्रह यहीं विराजमान हैं। तो इन्होंने सबने गठबंधन बना रखा है। तो जो ये मिली जुली इनकी सरकार है यह बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। पहले तो सूर्य नारायण भगवान जब
13 अप्रैल को संक्रमण करके मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में सूर्य नारायण भगवान। 30 दिन में यह हो जाएगा, लेकिन आपको केवल 2 दिन की सावधानी रखनी है, विशेष करके 25 मार्च जब आपके पंचम भाव में ग्रहण योग बन रहा है, और दूसरा 8 अप्रैल जब आपके एकादश भाव में लाभ भाव में ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है। तो इन दोनों ग्रहण दोषों को और इनकी मिली जुली सरकार को भंग करने के लिए, इनके मिले जुले गठबंधन को, बेमेल गठबंधन को, बेजोड़ गठबंधन को चूर चूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, इनमें डिस्प्यूट करने के लिए, ताकि अलग अलग हो जाए, इनका गठबंधन टूट जाए, उसके लिए आप क्या करें, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। और जब भी अवसर मिले चांदनी रात में, विशेषकर पूर्णमासी के दिन चांदनी का जो चंद्रमा की रोशनी है उसका सेवन करें, और विशेषकर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को निहारें जब पूरब में वह उदय हो रहे हों सांझ के समय में। तो उससे क्या होगा, आपके सारे शारीरिक कष्ट तो दूर होंगे, जो मन है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता, वेद में ऐसा कहा गया है। और चंद्रमा आपकी राशि वृषभ राशि में ही उच्च के भी होते हैं, इसलिए आप चंद्रमा की चांदनी का जितना सेवन करेंगे, उसमें जितना निहारेंगे चंद्रमा को निहारने का कोई कष्ट नहीं होता है। आपके नेत्रों की ज्योति, उसमें आप त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को एकटक निहार करके उससे आपकी ज्योति बढ़ेगी। मित्रों, इस प्रकार से यह आपको दिव्य और लौकिक शक्ति मिलने वाली है इन 39 और 30 दिनों में। आप याद रखिए, और बेमेल गठबंधन की होगी हार, खत्म होगा आपका इंतजार, और जो निगेटिव चीजें हैं वह सब पॉजिटिव में परिवर्तित होने वाली हैं। मैंने आपको 7 पॉइंट पॉजिटिव बताए, तो ये बेमेल गठबंधन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों, जो उपाय मैंने सूर्य और चंद्रमा से लेकर के आपको बताए हैं उनको आप अवश्य करें। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।